सोचो कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, जिसके कारण आपका नेम एंड फेम हो गया है, लेकिन फिर ये नेम और फेम आपके सर पे चढ़ने लगे। एंड इस इंडस्ट्री में बातें सही हो या नहीं हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ही जरूरी होता है। आप जितने ज्यादा अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी स्क्रीन पर चमकती है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कभी कभी सेल्फ ऑब्सेशन में भी बन जाता है। ऐसे करियर एक्ट्रेसेस हैं जो अपने ओवर द टॉप स्टेटमेंट्स के लिए हेडलाइन में बने रहते हैं। कभी किसी ने हॉलीवुड के सबसे बड़ी फिल्म रिजेक्ट करने का क्लेम कर दिया, तो किसी ने फ्लॉप को सुपरहिट बता दिया। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 5 सबसे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड सेलेब्स के बारे में, और उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, फनी बोल दिया, जिसके कारण से वो सुर्खियों में। तो जानेंगे वो आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं बॉलीवुड के हीरो नंबर 1। गोविंदा जी एक लेजेंडरी एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन की बात करें तो उनका एक स्टेटमेंट जो हमेशा याद रहने वाला है वो था, मैं जेम्स कैमरॉन की अवतार रिजेक्ट की है, वो भी 2 बार। हाँ, सही सुना आपने। उनका कहना था कि कैमरॉन उनको लीड रोल के लिए चाहते थे, लेकिन गोविंदा जी ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। और रीजन क्या दिया कि उन्हें 4 घंटे तक ब्लू पेंट बॉडी पे लगा के, जो उन्हें पसंद नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जेम्स कैमरॉन को सजेस्ट किया था कि फिल्म का नाम अवतार रखें और एक्टर्स को ब्लू कलर में पेंट करें। अब ये तो सच है, बस गोविंदा जी की सेल्फ क्रिएटेड कहानी ये तो सिर्फ जेम्स कैमरॉन ही बता सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर गोविंदा और अवतार में होते तो फिल्म कैसी दिखती? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो मैं क्षमा प्रार्थना की थी, परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपर हिट होने वाली है। तो ठीक उसकी 90वें वर्ष में, वो शायद 8वें या 90वें वर्ष में पिक्चर रिलीज हुई और वो सुपर हिट हुई। हाँ, ये मेरे साथ आया है इतना जेम्स कैमरॉन है। आओ जी थे, आओ फिल्म कर ले तू। मैं कहा अच्छा ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने शाम में खाने पे बुलवाया साथ में। मैं बोला आइए करते हैं। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था। उसका टाइटल था एवेटार। अवतार वही जो एवेटार। हेलो, आई एम नॉट डूइंग ए पिक्चर, आई एम ऑफरिंग यू 21 करोड़ रुपीस, 18 करोड़ रुपीस। आई सेड आई डोंट वांट यू 18 करोड़। Like you have to shoot 410 days. I said sounds good, but if I'll paint my body, I'll be in the hospital. अब बात करते हैं इंडियन टीवी के असली और लेजेंडरी सुपर हीरो की, शक्तिमान। वेल, इनका नाम तो सबने सुना है, लेकिन एक स्टेटमेंट से मुकेश खन्ना ने ये क्लियर किया कि वो सिर्फ एक रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद को ही सुपर हीरो मानने लग गए थे। उनका कहना था कि शक्तिमान का एक असली वर्जन भी हो सकता है, एंड वो भी वो खुद ही हैं। एंड कोई और एक्टर अगर ये रोल करेगा तो ऑडियंस उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो आज के सुपर हीरोज जो है बॉलीवुड में, उन पे भी ताना मार दिया और कहा कि आजकल के सुपर हीरोज तो सिर्फ वीएफएक्स और ग्राफिक्स के कमाल से चल रहे हैं, असली सुपर हीरो तो एक ही था, शक्तिमान। मैंने ओपनली कहा था कि ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज जो फेस चाहिए शक्तिमान का वो इनमें से किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास इमेज है। किसी के पास वो इमेज है, ग्रेटनेस नहीं किया पर मालिक ने करवा दिया है। एक ऐसा इमेज बन गया है कि मुझे इवन सोनी वालों को भी थ्रू बाया मैसेज देना पड़ा कि आपका कॉम्पिटिटर एवेंजर्स नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर मुकेश खन्ना है। चलिए अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिसका नाम लेते ही आप समझ जाएंगे कि कुछ तो इंटरेस्टिंग आने वाला है, उर्वशी रौटेला। हाँ जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में ये काफ़ी फेमस चल रही हैं अपने नए नए स्टेटमेंट्स के लिए। वेल, ये अपने अचीवमेंट्स को लेके कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील करती हैं। वेल, क्यों ना करें, वैसे इन्होंने खुद अचीव किए हैं, बट दिक्कत तब आती है जब आप चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते हो, वो सेल्फ ऑब्सेशन दिखने लगती है। जैसे अगर उर्वशी की बातों को सीरियसली लें तो उनके हिसाब से उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन भी जीता है। वेल, ये सच नहीं है, एंड उनके हिसाब से तो वो हॉलीवुड फिल्म्स में भी आने वाली हैं। एंड वही कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर ने उनसे सैफ पे हुए हमले के बारे में पूछा तो अपने अचीवमेंट्स बदले में गिनवाने लग गई। आई मीन, लॉजिक क्या लगाकर उन्होंने जवाब दिया, आई डोंट नो यार। हाथापाई हुई, चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है, हालांकि उनको अभी वो स्टेबल है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये
जिस तरह से रॉबरी या फिर एक्टर के साथ में, आप भी एक एक्टर हैं, जिस तरह हाथापाई हो रही है, अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 100 करोड़ 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट, लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन चलिए, अगर सेल्फ ऑब्सेशन की बात कर ही रहे हैं तो साजिद खान को हम कैसे छोड़ सकते हैं। नो डाउट इनकी फिल्म्स बड़ी तो रहती हैं, बट इनका सेल्फ ऑब्सेशन शायद उससे भी बड़ा रहता है। जब हिम्मत वाला रिलीज होने वाली थी तो साजिद खान ने कहा था ये फिल्म फ्लॉप तो हो ही नहीं सकती, लेकिन वो फ्लॉप हुई। फिर आई फिल्म हमशक्ल और उसमें साजिद ने अपना स्टेटमेंट फिर से करेक्ट कर लिया कि फिल्म हिम्मत वाला एक मिस्टेक था, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट है। बट शायद बॉक्स ऑफिस ने इनकी बात उतनी सीरियसली नहीं ली और एक उल्टा जवाब दे दिया। साजिद भाई को तो अपने फिल्मों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, बट वही कॉन्फिडेंस नंबर्स के तौर पे उनके ऑडियंस में नहीं दिखती। वैसे आपको क्या लगता है, साजिद जो इतना ओवर हाइप करते हैं अपने फिल्मों को, क्या सच में उनको इतना भरोसा रहता है उस पे, या सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है ये? The top 3 hits of 2013, and it's an open challenge to anybody. To make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। अब बात करते हैं अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर के एक इंटरव्यू के बारे में। अगर आप एक ब्रांड नहीं हो तो आपकी फिल्में नहीं चलेगी। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोनम कपूर ने कहा था। और ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि बॉलीवुड में सक्सेस होना एक्टिंग और टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता, और ब्रांड बनने से ही सिर्फ लेना देना है। मैं भी उनके स्टेटमेंट को सच मानता, बट अगर उनकी खुद की फिल्में फ्लॉप हो रही है फिर तो मुश्किल है ना ब्रो। एंड नेपोटिज्म और ब्रांडिंग कल्चर को प्रमोट करना, ये सोनम कपूर के अलावा और किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक इंटरव्यू में तो सोनम ने ये भी कहा था कि संजय लीला बंसाली ने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की थी सावरिया करने के लिए, और तब जाके उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया वो फिल्म। खैर, सोनम का करियर भी अब उतना ही बचा है जितनी उनकी ब्रांड वैल्यू। People, it's very important to have people who look after your brand. Correct. But sort of nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? I don't think that's true. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me. Like, you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everyone wants something that, you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? You need to be relevant in terms of, you need to be happening and you need to be fun. I mean, there's not many people who want to go to the cinema anymore. इनमें से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर कुछ मिस हो गया है तो वो भी मेंशन कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे स्ट्रीमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।